2 साल से फरार चल रहे सरकारी बाबू को आखिरकार उत्तन पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तन के तलाटी गणेश भूताली की, जो पिछले 2 सालों से फरार चल रहे थे। आखिरकार उत्तन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। उन पर 2019 में मामला दर्ज हुआ था। मामला ये था कि एक मृत्यु व्यक्ति को जिंदा दिखाकर एक भूमाफिया को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की रणनीति तय की थी। अब इस मामले में और भी लोग गिरफ्तार होने की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में हमने उत्तन सागरी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई प्रशांत लांगी से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये ऐसा मामला है कि उत्तन पुलिस स्टेशन में CR नंबर 58/2019 मतलब 58/2019 और 64 मतलब 64/2019 ये 2 CR दाखिल थे। ये CR दाखिल थे, इसमें क्या था कि जो ज़मीन के मसले में ये CR था कि इसमें फॉर्जरी की थी। तो ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक था उसकी डेथ हो चुकी थी और डेथ के बाद एक दूसरे आदमी को खड़ा करके उसके ऊपर वो ज़मीन का फेरपार ये करके 7/12 चढ़ा के वो ज़मीन दूसरे को बेची गई थी। तो ये बहुत संगीन अपराध था और इसमें एक तलाठी का मेन रोल था। तो उस सिलसिले में वो जो तलाठी थे वो एंटीसिपेटरी के लिए गए थे। उनका सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, फिर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुआ और ये बहुत पुराना मामला था। तो जब हमने चार्ज लिया तो इसी जब तहकीकात की तो तलाठी का इसमें जो की रोल ये तलाठी का है, क्योंकि उसके सिवा मतलब उसने मदद की इसलिए ये ऐसा अपराध हो गया। ये प्रमा फेसिया में रिवील हो गया, क्योंकि अगर तलाठी अगर ये नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपरली वेरिफिकेशन करता तो आगे का जो भले इसके पीछे कोई भी हो, लेकिन एक सरकारी नौकर होते हुए ऐसा गलत काम किया तो वो बहुत एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। गांव के सभी डॉक्यूमेंटेशन जो मतलब 7/12 हो गया, फेरपार हो गया, इसका उसको बहुत नॉलेज होता है और सरकारी कर्मचारी को इसके बारे में सब कुछ जानकारी होती है। जानकारी होने के बावजूद उन्होंने ऐसा गलत काम किया और किस इसके पीछे कौन है क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तलाठी ने तो ये काम किया, लेकिन उसके ऊपर भी किसी ने उसको सहायता की है, अकेला ये काम नहीं कर सकता। तो इसकी तहकीकात चालू है और उसको अरेस्ट किया है, पुलिस कस्टडी में थे। आज उनको कोर्ट में हाजिर किया है। तो बाकी का अभी तहकीकात चालू है। अभी देखते हैं आगे और कौन कौन इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट है। जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो कानूनी तरीके से उनको जो सेक्शन के अंडर मतलब कार्रवाई हो सकती है उस सेक्शन के अंडर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में जो गरीब जनता है और उनके बारे में जो ज़मीन के बारे में जो मतलब फसौनुक होती है, मतलब चीटिंग होती है, वो भविष्य में नहीं होना चाहिए। और एक समाज में अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि भले हम 7/12 और मैं एक समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना जो 7/12 होता है वो पीरियडिकली उसको निकाल के चेक करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन अपने नाम पे है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, सभी लोग देखते हैं कि बाबा मेरी ज़मीन, ये मेरी ज़मीन है। लोग खेती की ज़मीन होती है, किसी और ज़मीन होती है और 2-2, 3-3, 4-4 साल उसका 7/12 नहीं निकालते। बाद में जब वो बेचने के लिए किसके लिए 7/12 निकालते हैं तब उनको पता चलता है अरे ये तो ज़मीन मेरे नाम से और किसी के नाम पे चढ़ गई है। और तभी बाद में वो लोग हमारे पास आते हैं, बोलते कि साहब ऐसे ऐसे हो गया। तो जनता से दरख्वास्त करूँगा कि भविष्य में आप अपने जो भी 7/12 अपनी ज़मीन आपके नाम पे है, आपकी जो जायदाद है उसका 7/12 निकाल के उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ज़मीन मेरे नाम पे है या नहीं है। तो अगर ऐसा किसी के साथ धोखाधड़ी हुआ है तो संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके वो मतलब तकरार दे सकते हैं। अभी ये 2 मसले हैं। 2 मसले में अभी के जो इसमें है तो टोटल 4 आरोपी डिस्क्लोज़ हो गए हैं, 2 अज्ञात हैं।
उनको मतलब वो कौन है, वो क्या है, उनका अभी मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। टोटल 4 आरोपी, 4 आरोपी में से 2 आरोपी एक CR में अरेस्ट हुए हैं और दूसरा जो CR है उसमें एक ही अरेस्ट हो चुका है। बाकी के जो आरोपी हैं जल्दी के जल्दी कानून के इसमें चढ़ जाएंगे और हम उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जो भी कानून के तहत कार्रवाई होती है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये ज़मीन है उत्तन की है ज़मीन, ये 2 अलग अलग इसके सर्वे नंबर है। तो ज़मीन कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भले ही ज़मीन 1 गुंठा है या 2 गुंठा है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो बहुत कानून के ख़िलाफ़ किया है। मतलब सामान्य जनता को ये अभी सोचना चाहिए कि हमारी जैसे हम अपना जेवरात रखते हैं फिक्स सेफ में रखते हैं, वैसे अगर उनको चेक करना चाहिए कि मेरी ज़मीन अभी मेरे नाम पे है या नहीं। इसके लिए उन्होंने अपना 7/12 हमेशा पीरियडिकली निकाल के चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों को ये कहूँगा कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ धोखाधड़ी हो चुका है, अगर हुआ है, तो वो संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट देना बहुत ज़रूरी है। उत्तन पुलिस के सीनियर PI प्रशांत लांगी ने नागरिकों से आह्वान भी किया कि जिस तरह से हम अपनी कीमती वस्तुओं को बार बार देखा करते हैं, उसी तरह 7/12 फेरफार उतारा को भी देख लिया करें, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं आज़िम तांबोली, उत्तन।